Now next section is what remains. Find a number that has a remainder of 3 when divided by 5. हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसे आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आ जाए। अब ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड करने पर 3 आए वो आपको कैसे मिलेगा? तो दैट मीन्स आप एक कोई भी लेटर नंबर यहाँ पर ले सकते हो। सपोज हम लेटर नंबर लेते हैं ए। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसमें +3 कर दें तो अब जो आंसर आएगा वो नंबर 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देगा। अगर हम a की वैल्यू 1 रख दें तो इट विल बी 5 टाइम्स 1 + 3, दैट मीन्स 5 + 3 दैट मीन्स 8। अगर आप 8 को 5 से डिवाइड करोगे सो 5 1s are 5 और आंसर आएगा 3 एज ए रिमाइंडर। तो यस, ये उस कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर आप a की वैल्यू 2 रख दोगे तो इट विल बी 5 टाइम्स 2 + 3, that will be 10 + 3, that means 13। सिमिलरली आप 13 को अगर डिवाइड करोगे तो भी आपके पास रिमाइंडर 3 होगा। तो इस एक्सप्रेशन से आप जितने नंबर चाहो उतने फाइंड आउट कर सकते हो कि आप 5 से डिवाइड करो और आपको रिमाइंडर 3 मिले। a = 3 रखोगे तो इट विल बी 5 टाइम्स 3 + 3, दैट मीन्स 15 + 3 दैट मीन्स 18। 18 में भी रिमाइंडर 3 होगा। तो ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैप्चर ऑल सच नंबर। अब यहाँ ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो इस नंबर्स को फाइंड आउट कर सकता है? सो वी ऑलरेडी फाउंड आउट 5k + 3। यहाँ a के प्लेस पर k रख दिया गया है। सो दिस इज 5k + 3, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज लेट्स कंसीडर अनदर एक्सप्रेशन 5k - 2 and see the values it takes for different value of k। अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया जाए 5k - 2 तो अब इसमें अगर आप k की वैल्यू 1 रखोगे सो इट विल बी 5 टाइम्स 1 - 2, दैट विल बी 5 - 2, इट विल बी 3। अगर आप k की वैल्यू 2 रखोगे तो इट विल बी 5 टाइम्स 2 - 2, दैट विल बी 10 - 2, इट विल बी 8। k की वैल्यू 3 रखोगे सो दिस विल बी 5 टाइम्स 3 - 2, 15 - 2, it will be 13। k = 4। सो सिमिलरली आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k के लिए ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज आर देयर अदर एक्सप्रेशंस दैट जनरेट नंबर्स दैट आर 3 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 5। क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन है कि जो 5 के मल्टीपल से 3+ जनरेट करता हो? अब आप देखो ये 5k - 2 ये भी वही रिजल्ट दे रहा है जो आपने 5k + 3 से किया था। 5k + 3 में भी वही नंबर आ रहे थे जिनका रिमाइंडर 3 आ रहा था, और यहाँ भी वही नंबर आ रहे हैं कि अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 3 के अलावा कि आपको सब जगह पर रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। आर देयर अदर एक्सप्रेशंस दैट जनरेट दीज नंबर्स? क्या कोई और एक्सप्रेशन हो सकता है जिससे हम ये जनरेट कर सकें? तो ये पॉसिबल होगा अगर आप 10 के मल्टीपल लो, 15 के मल्टीपल लो, जो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं उन नंबर्स के साथ में आप ये कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको सारे नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ नंबर मिलेंगे ऐसे। जैसे कि अगर आप 10 का टेबल लेते हो तो 10, 20, 30 ये नंबर हैं जो 10 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं। और अगर आप इसे ले लो 10k + 3, दैट मीन्स इट विल बी 10 टाइम्स 1 + 3, 10 टाइम्स 2 + 3। तो हर बार 10 के मल्टीपल से 3 एक्स्ट्रा आएगा। आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, उसमें 3 रिमाइंडर आएगा, लेकिन इसमें सारे नंबर कवर नहीं होंगे। इसमें 5, 15, 25 इस तरह के नंबर नहीं आएंगे। तो एब्सोल्यूट सोल्यूशन नहीं है ये, हाँ, लेकिन ये एक ऑप्शन है जिससे आपको कुछ नंबर्स मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 4 consecutive numbers is 34। 4 consecutive numbers का सम 34 है। What are these numbers? वो नंबर कौन से हैं? अब इसके लिए आप मान सकते हो एक लेटर नंबर, सपोज एक फर्स्ट नंबर है जो a है, और उसके बाद के जो 3 नंबर्स होंगे, क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए तो वो हो जाएंगे a+1, a+2, a+3, और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर होगा 34। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा a + a+1 + a+2 + a+3 इज 34। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो जो लेटर नंबर्स हैं
ए, ये सब ऐड हो जाएंगे तो 4a हो जाएगा, प्लस जो नंबर्स हैं 1 2 3 इन्हें ऐड करेंगे तो सम 6 होगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 4a + 6 = 34। यहाँ से हम 6 को दूसरी साइड ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4a विल बी 34 - 6, इट विल बी 28। और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 28 / 4 = 7। अब आपको फर्स्ट लेटर नंबर उसकी वैल्यू मिल गई है 7, और बाकी इसके बाद के जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7 + 1 विच इज़ 8, 7 + 2 विच इज़ 9 एंड 7 + 3 विच इज़ 10। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर बेस्ड है वो सॉल्व कर सकते हो। सो दीज नंबर्स विल बी 7 + 8 + 9 + 10। इनको आप ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 34. Now next question is, suppose P is the greatest of 5 consecutive numbers. हमें 5 consecutive numbers लेने हैं जिसमें P सबसे बड़ा नंबर है। Describe the other 4 numbers in terms of P. अब बाकी के 4 नंबर्स क्या होंगे? P सबसे बड़ा है 5 consecutive numbers में। अब इससे पहले वाला कौन सा नंबर हो जाएगा? वो P से 1 लेस हो जाएगा। उससे पहले वाला नंबर P से 2 लेस हो जाएगा। उससे पहले वाला नंबर P से 3 लेस हो जाएगा, और उससे पहले वाला नंबर P से 4 लेस हो जाएगा। तो ये 4 consecutive numbers होंगे जो P के टर्म्स में होंगे। Now this is question number 3. For each statement below, determine whether it is always true, sometimes true or never true. Explain your answer. आपको explain भी करना है। Examples and non-examples as appropriate. Examples numbers के साथ में आप ले सकते हो, letter numbers के साथ में आप ले सकते हो। आपको यहाँ पर ये prove करना है। So the first one is the sum of 2 even number is a multiple of 3. अब देखो sum of 2 even numbers. दैट मीन्स एक नंबर इवन है और दूसरा नंबर भी इवन है। इवन प्लस इवन, इसका आंसर क्या होगा? इवन ही होगा। और 3 जो कि एक ऑड नंबर है, 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3 के मल्टीपल्स कभी इवन होते हैं, कभी ऑड होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो इवन प्लस इवन तो हमेशा इवन रहने वाला है, तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा? नो। तो दिस विल बी समटाइम्स ट्रू। एग्जाम्पल के लिए आप ये शो कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, जबकि 3 के मल्टीपल ये होते हैं। सो इट विल बी समटाइम्स ट्रू। नंबर 2 इज इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18। अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड नहीं हो सकता है, जैसे कि 19, इसको हम 18 से डिवाइड नहीं कर सकते, देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 19 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से कोई और नंबर ले लो, सपोज 31, क्या हम इसको 18 से डिवाइड कर सकते हैं? नो। 9 से डिवाइड कर सकते हैं? नो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप 18 के मल्टीपल्स लिखो, 18 का टेबल लिखो, तो इट इज 18 1s are 18, 18 2s are 36, लाइक दैट आप इस तरह से लिखोगे। और अगर आप 9 का टेबल लिखो, सो 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि 18 के सारे मल्टीपल्स 9 के टेबल में आते हैं। तो जो कोई नंबर 18 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड होगा, और जो नंबर 18 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे कि 27 अब 18 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन उसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा? इट विल बी समटाइम्स ट्रू। ऐसा नंबर जो 18 से डिवाइड नहीं होता है वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, वो समटाइम्स ट्रू होगा। Now next is if 2 numbers are not divisible by 6. अगर ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड नहीं किए जा सकते, then their sum is not divisible by 6. अगर कोई एक नंबर, अगर हम ऐसे नंबर्स की लिस्ट लें जो 6 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 7 6 से डिवाइड नहीं होता है, 8 6 से डिवाइड नहीं होता है, और हम इनको ऐड कर दें तो 7 + 8 हो गया 15। तो क्या 15 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं? नो। तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ले लें 8 + 4, ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, लेकिन आंसर आता है 12। तो क्या 12 6 से डिवाइड हो सकता है? यस, कंप्लीटली। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि 11 6 से डिवाइड नहीं होता, 7 6 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन इनका एडिशन है 18, तो ये तो 6 से डिवाइड हो सकता है। सो विल इट बी ऑलवेज ट्रू? नो, ओनली समटाइम्स ट्रू। So if 2 numbers are not divisible by 6, their sum is not divisible by 6, that is sometimes true. Now next is the sum of a multiple of 6
and a multiple of 9 is a multiple of 3. 6 का मल्टीपल जैसे कि 6 1 जा 6 एंड 9 का मल्टीपल 9 1 जा 9, इनको आप ऐड कर दोगे, आंसर आएगा 15. तो क्या 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? 3 5 आर 15, ये कंप्लीटली डिविजिबल है. ऐसा दूसरा एग्जाम्पल ले लो. 6 से जो डिवाइड होता है सपोज 12 एंड 9 से जो डिवाइड होता है 18. 12 प्लस 18 इज 30. क्या हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस. और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. 6 प्लस 27, 9 से 27 को डिवाइड किया जा सकता है, आंसर आता है 33. तो इनका सम हमेशा 3 से डिवाइड होगा, दैट इज ऑलवेज ट्रू. ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 आर 6, और 9 इसे भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 6 के टेबल में आने वाले नंबर और 9 के टेबल में आने वाले नंबर 3 से डिवाइड होंगे ही. तो इसीलिए जब इन्हें आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है. Now next is the sum of multiple of 6 and a multiple of 3 is a multiple of 9. अगर 6 का मल्टीपल दैट मीन्स 6 और 3 का मल्टीपल दैट मीन्स हम 3 भी ले सकते हैं, इनका सम होता है 9, जो 9 से डिवाइड कंप्लीटली किया जा सकता है, 9 का मल्टीपल है. एक और एग्जांपल आप ले सकते हो. 6 2 12, ये 6 का मल्टीपल हो गया. 3 2 6, ये 3 का मल्टीपल हो गया, और इन्हें आप ऐड करते हो तो आंसर आता है 18. क्या ये 9 का मल्टीपल है? यस इट इज. इसी तरह से अगर आप 6 का मल्टीपल लो, सपोज हम लेते हैं 18, और 3 का मल्टीपल हम लेते हैं 15, 3 5 आर 15, तो आंसर हो गया 33. क्या इसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो दिस विल बी समटाइम्स ट्रू. Now next is question number 4. Now find a few numbers that leave a remainder of 2 when divided by 3 and a remainder of 2 when divided by 4. ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, या ऐसे नंबर के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसको आप 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आए, और 4 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 2 आए. तो ऐसे नंबर के लिए हमें चाहिए LCM ऑफ 3 एंड 4. 3 एंड 4 का LCM होता है 12. दैट मीन्स वो नंबर 12 का मल्टीपल हो, 12 टाइम्स a, और उसमें 2 ऐड किया जाए तो आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा. सो दैट द एक्सप्रेशन विल बी 12a प्लस 2. अगर हम इसमें a इक्वल 1 रख दें तो इट विल बी 12 टाइम्स 1 प्लस 2, दैट विल बी 12 प्लस 2, दैट विल बी 14. तो अगर आप 3 से 14 को डिवाइड करोगे सो इट विल बी 3 4 आर 12, रिमाइंडर आ गया 2. और अगर आप 14 से 4 को डिवाइड करोगे सो 4 3 आर 12, रिमाइंडर आ गया 2. तो 14 वो नंबर हो जाएगा. इसी तरह से आप a की वैल्यू 2 रखोगे तो इट विल बी 12 टाइम्स 2 प्लस 2, दैट मीन्स 24 प्लस 2, दैट मीन्स 26. तो इसी तरह से 3 से आप 26 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 4 से भी करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा. a इक्वल 3 कर देंगे तो 12 टाइम्स 3 प्लस 2, दैट विल बी 36 प्लस 2, दैट विल बी 38. तो आप a की वैल्यू चेंज करते रहो, यहाँ पर आपको ऐसे नंबर मिलते रहेंगे जो 3 और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 मिलेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. I hold some pebbles, not too many. When I group them in threes, one stays with me. That means इसमें अगर पेबल्स डाले जाएं तो वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा आता है, एक रिमाइंडर आता है उसमें अगर 3 के ग्रुप्स बनाए जाएं. ट्राई पेयरिंग दैम अप. अगर हम उनको 2 के पेयर्स में डालें, अगर हम उनकी पेयरिंग बनाएं, 2 2 का ग्रुप बनाएं, इट सिंपली वॉन्ट डू. तो नहीं बनेगा क्योंकि वो नंबर शायद ऑड नंबर है, इसलिए नहीं बनेगा. अ स्टबर्न ऑड पेबल रिमेन्स इन माई व्यू. एक अकेला बच जाता है उसमें. ग्रुप देम बाय 5. अगर हम 5 से डिवाइड करें येट 1 स्टिल अराउंड तो भी उसमें 1 बच जाता है. बट ग्रुपिंग बाय 7, लेकिन अगर 7 से हम करें, उसको 7 के ग्रुप में डालें, परफेक्शन इज फाउंड, तो वो कंप्लीटली ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं. मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड. 100 से ज़्यादा तो नहीं है. कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड. लेकिन क्या तुम बता सकते हो वो नंबर ऑफ पेबल जो मेरे अंदर है. अब देखो यहाँ पर आपको क्लू दिए गए हैं. जो भी पेबल्स हैं,
अगर आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। हालांकि हमें नहीं पता है कि टोटल पेबल्स कितने हैं, लेकिन इतना पता है कि वो 3, 2, 5 से एक नंबर जो डिवाइड हो सकता है उससे 1 ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें चाहिए LCM ऑफ 3 to 5, दैट विल बी 30। इसका LCM 30 आएगा, तो दैट मीन्स जो पेबल्स हैं वो 30 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है, वो टोटल नंबर ऑफ पेबल्स होंगे। अगर हम A नंबर मांगने पेबल्स का तो द इक्वेशन विल बी 30A + 1, और ये नंबर 7 से डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली। तो वो नंबर जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 30 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो, तो वो नंबर कौन सा होगा? अब ये टोटल पेबल्स 7 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर A की वैल्यू अगर 1 रखें तो इट विल बी 30 टाइम्स 1 + 1, दैट मीन्स इट विल बी 31 + 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। A की वैल्यू 2 रख दें तो 30 टाइम्स 2 + 1, दैट विल बी 60 + 1, दैट विल बी 61। 61 भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर हम A की वैल्यू रख दें 3, सो दिस विल बी 30 टाइम्स 3 + 1, दैट विल बी 90 + 1, सो आंसर इज 91। क्या हम 91 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, 13 7 टाइम्स इज 91, सो टोटल नंबर ऑफ पेबल इज 91। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, Tathagat has written several numbers that leave a remainder of 2 when divided by 6. तथागत ने numbers लिखे हैं जिनको आप 6 से divide करते हो तो remainder 2 आता है। If you add any 3 such numbers, अगर आप ऐसे 3 numbers को add करो, the sum will always be a multiple of 6. sum हमेशा 6 का multiple आएगा, ऐसा उसने बोला है। इस तथागत क्लेम ट्रू, क्या तथागत का क्लेम ट्रू है? एक नंबर लेता है जो 6 का मल्टीपल है, उसमें ये नंबर होगा, ये एक नंबर हो सकता है। तो देखो, नंबर जो 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर 2 आता है तो वो 6A + 2 हो सकता है। इसी तरह से 6B + 2 हो सकता है, इसी तरह से 6C + 2 हो सकता है। इस तरह से उसने नंबर लिए हैं। अब तथागत क्लेम करता है कि अगर आप ऐसे 3 नंबर्स को ऐड कर दो, दैट मीन्स अगर आप इसको कर दो 6A + 2 + 6B + 2 + 6C + 2, अगर आप इनमें से किन्हीं 3 नंबर्स को ऐड कर दो तो जो आंसर होगा वो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। सो दैट विल बी 6A + 2 + 6B + 2 + 6C + 2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6A ये 6 से डिवाइड हो रहा है, प्लस 6B ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, 6C ये एज इट इज हमने लिख लिया, एंड 2 + 2 + 2 ये हो गया 6। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो सारे नंबर हैं 6A ये भी 6 से डिवाइड हो सकता है, 6B 6C A + B + C + 1, और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो दैट मीन्स अब ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो क्या तथागत का क्लेम ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। जो नंबर्स आप सम करोगे वो 6 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, When divided by 7, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, the number 661 leaves a remainder of 3. 661 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आता है। 4779 leaves a remainder of 5. अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आता है। Without calculating, can you say what remainders the following expression will leave when divided by 7? इसे डिवाइड करने पर, फर्स्ट पार्ट को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा और सेकंड पार्ट को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो देखो, 661 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है रिमाइंडर में 3। दैट मीन्स ये 7 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, 661। और 4779 इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो दैट मीन्स ये 7 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है। इस तरह से ये नंबर होंगे। हम 661 को इस तरह से शो करते हैं और 4779 को इस तरह से शो करते हैं। अगर हम इन नंबर्स को ऐड कर दें तो इट विल बी 7A + 3 + 7B + 5, दैट मीन्स इट विल बी 7
a plus 7b plus 8. That means it will be 7a plus b plus 8. अब 8 को आप क्या लिख सकते हो? 8 को आप 7 plus 1 लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो. सो दैट मीन्स इट विल बी 7 times a plus b plus 1 प्लस 1. अभी रिमाइंडर 1 आ जाएगा. तो क्या ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या क्या रिमाइंडर आएगा? तो इस केस में फर्स्ट पार्ट में रिमाइंडर विल बी 1. इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करें, सेकंड पार्ट है 4779 माइनस 661. अब 4779 को हम लिख रहे हैं 7b प्लस 5 क्योंकि रिमाइंडर 5 आता है 7 से डिवाइड करने पर, और 661 को हम लिख रहे हैं 7a प्लस 3 क्योंकि इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है और ये सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है. So that means it will be 7b plus 5 minus 7a minus 3. That will be 7b minus 7a plus 2. That will be 7 times b minus a plus 2. तो इस सेकेंड केस में रिमाइंडर will be 2. तो विदाउट एनी डिवीजन और विदाउट एनी कैलकुलेशन आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि इन एक्सप्रेशंस का रिमाइंडर क्या होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3. एक नंबर जिसे आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आता है. रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आता है. एंड अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, अगर आप उसे 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आता है. What is the smallest such number? ऐसा सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा? कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इट इज़ द स्मॉलेस्ट? और क्या आप बता सकते हो कि ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्यों है? तो देखो, आप 3 का टेबल देखते हो, 3, 6, 9, 12, ये वो नंबर हैं जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, जैसे कि 3 1 जा 3, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. लेकिन अगर वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है. 3 तो रिमाइंडर आएगा नहीं कभी भी. सो दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर. अब अगर नंबर 3 से एक लेस हो, सपोज ये 2 हो, 6 की जगह पर 5 हो, 9 की जगह पर 8 हो और 12 की जगह पर 11 हो. अब अगर इन नंबर्स को आप 3 से डिवाइड करो, सो 3 0 टाइम्स इज 0, रिमाइंडर 2. 3 से आप 5 को डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आएगा 2. 8 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आएगा 2. दैट मीन्स रिमाइंडर 2 आने के लिए वो नंबर 3 के मल्टीपल से 1 लेस होना चाहिए. तो वो नंबर क्या होगा? 3 टाइम्स a माइनस 1. कोई भी नंबर जो आप 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 2 आ जाए, वो नंबर ये होगा 3a माइनस 1. इसी तरह से अगर ऐसा नंबर है जब आप 4 से डिवाइड करते हो, तो देखो 4 का टेबल है, 4 8 12 16 20 इस तरह से है. अब ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं नंबर, तो 4 से डिवीज़न के केस में रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 1 2 एंड 3 ये हो सकते हैं. अब अगर इन नंबर को 1 लेस कर दिया जाए, 4 की जगह 3 हो, 8 की जगह 7 हो, 12 की जगह 11 हो, ऐसे करके आप इसे आगे कर सकते हो. तो अब जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 3. 4 से आप 7 को करोगे तो 4 1 जार 4, रिमाइंडर 3. 4 से आप 11 को करोगे, 4 2 जार 8, रिमाइंडर 3. दैट मीन्स ये नंबर 4 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 1 आए तो वो 4 के मल्टीपल से 1 लेस होना चाहिए. सो इट विल बी 4a माइनस 1. सिमिलरली आप 5 के लिए करोगे, 5 का टेबल है ये, और रिमाइंडर के ऑप्शन क्या हैं? या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है. 5 तो हो नहीं सकता. अब अगर ये नंबर 5 से एक कम है, विच इज़ 4, यहाँ एक कम है तो 9, ये 14. अब इन नंबर्स को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 4. 5 से आप 9 को डिवाइड करोगे, सो 5 1 जा 5, रिमाइंडर विल बी 4. सिमिलरली आप 14 को करोगे तो रिमाइंडर विल बी 4. सो दैट मीन्स दिस नंबर इज 1 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 5. अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 4 5 तीनों का मल्टीपल हो और जो आंसर है वो उससे 1 लेस है. तो इसके लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे.
LCM of 3, 4, 5. So this becomes 60. तो 3, 4, 5 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर 60 होना चाहिए, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर चाहिए 3 से डिवाइड करने पर 2 आए, 4 से डिवाइड करने पर 3 आए, 5 से डिवाइड करने पर 4 आए, तो दैट विल बी 1 लेस देन 60. सो आंसर विल बी 60 माइनस 1, दैट विल बी 59. अब अगर आप इसे डिवीजन करोगे तो कोशेंट आता है 19 एंड रिमाइंडर आता है 2. इसी तरह से अगर आप 59 को 4 से डिवाइड करो तो कोशेंट आता है 14 एंड रिमाइंडर आता है 3. और अगर आप 59 को 5 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट आएगा 11 एंड रिमाइंडर विल बी 4. तो आंसर विल बी 59. अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. अदर नंबर्स क्या हो जाएंगे? वो भी 60 के मल्टीपल से 1 लेस हो जाएंगे. दैट मीन्स अदर नंबर विल बी 60 टाइम्स 2 माइनस 1. That will be 120 minus 1. So it can be 119. 60 times 3 minus 1. 180 minus 1. That can be 179. तो इस तरह से ये नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो. अब इस वीडियो को एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का सेक्शन स्टार्ट करेंगे.